12 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प सम्मेलन यहाँ पर किया था, जो विकास विजन विश्वास इसको लेकर भी संकल्प को लेकर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में उतरे और जो विकास आप देख रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे जिस क्षेत्र की बात करेंगे उस क्षेत्र में यहाँ पर जो काम हो रहे हैं रुके हुए कामों को आगे करेंगे। विश्वास को लेकर जनता के सेवक यहाँ पर आए थे, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री जी, हमारी सांसद जी, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ। जी, आपके मटियाला में एक स्कूल की बिल्डिंग है जो डेंजर बिल्कुल वो डेंजर बिल्डिंग थी, उसका हमने खुद सर्वे करवाया था और डेंजर घोषित कराने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिनों में स्कूल की बिल्डिंग का काम भी मैं लगातार साल के बाद जो डेंजर बिल्डिंग थी अब वो बंद है, वो जब से बंद है वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और मैं लगातार मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें रख चुका हूँ। उसके बजट वगैरह सब कुछ हमें मिल चुका है और आप देखेंगे जल्दी वहाँ का काम भी शुरू होगा। बीजेपी सरकार लगातार विकास की दौड़ लगा रही है, लेकिन व्यवस्था नहीं बन सक रही। लगातार नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा है। लगातार लोग क्या कहेंगे पड़े। देखिए, जब नालों का काम होता है तो उससे इतनी 11 साल का जो गंद है वो निकाला जाता है, आप देखोगे। और जब काम फैलता है तो उसमें गंद भी फैलता है, उस गंदगी को साफ करने समय आप नालों का विकास होगा, उसके बाद रोडों का होगा, तभी विकास होगा। अगर सीधा रोड बना देंगे फिर 2 साल बाद वो रोड टूट जाएंगे। आप जाना मटियाला की बिजली पर किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, जो 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने PWD को दिया था, उसका मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट जिसमें पूरी दिल्ली में सभी जितने भी PWD के नाले हैं वो नए बने जाते हैं, तो ये विकास ही है और नालों का काम बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे आज जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है, इस समस्या के निवारण के लिए पहले नालों का काम होगा, उसके बाद होगा। संदीप जी, सब जाम को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जाम लगातार क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जाम बढ़ता जा रहा है। तभी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताना भूल गए और मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि जो कुछ दिन पहले EV पॉलिसी आई है, इस जनवरी 2027 से जो 2 व्हीलर व्हीकल थे वो बंद हो जाएंगे, तो ये पोल्यूशन ही कम होगा। और पोल्यूशन जब EV को हम प्रोत्साहन करेंगे गाड़ियों में, व्हीकल में, जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टेम्पो है, सारी जगह जब EV आ जाएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा और जाम भी कम होगा। संदीप जी, एक छोटा सा सवाल है, टूटी हुई है, कब तक निर्माण इसका हो सकेगा? देखिए, बिंदापुर मटियाला रोड के नालों का काम चल रहा है, अभी एक साइड का नाले का काम खत्म होने वाला है, उसके बाद दूसरी तरफ का होगा, उसके बाद रोड का होगा। ऐसा बजट हमें मिला और उसको क्षेत्र में आप देखेंगे रोडों का नालों का काम चल रहा है, उसके साथ साथ न्यूटी का भी सीवर का काम अब शुरू होने वाला है, वहाँ का है, फिर उसके बाद रोड का काम। संदीप जी, लास्ट एक छोटा सा सवाल है, मटियाला विधानसभा क्षेत्र को देखे और क्षेत्र को देखे तो सबसे ज़्यादा मटन और चिकन की दुकान आपके मटियाला क्षेत्र में जो बढ़ती जा रही है, MCD में भी दुनिया भर की कंप्लेन लोग डाल रहे हैं, कुछ उस पर एक्शन नहीं हो रहा, इसमें क्या कहेंगे? ये लगातार जब हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग होती है, हम सारी चीज़ों को MCD के आगे रखी और उस पर देखेंगे कुछ जगह एक्शन भी हुआ है। इस सहयोग व्यर्थता हमने चिन्हित कर रखे हैं पॉइंट कि पहले इस पॉइंट को हम साफ कराएंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट कि जो अवैध मीट की शॉप है वो बिल्कुल नहीं चलेंगी और उसके बिल्कुल खिलाफ है। मीट की दुकान बिल्कुल अवैध मीट की दुकान नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन फैलता है और लोगों को कठिनाई होती है और शिकायतें भी लगातार। सर, मटियाला विधानसभा से सबसे ज़्यादा मटियाला जो विधानसभा मटियाला गांव से ही सबसे ज़्यादा MCD में कंप्लेंट गई है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, कंप्लेंट आई है। आप देखिए, जो मैंने बताया MCD का स्टोर था सहयोग बिहार, वहाँ पर लगातार हमारे आगे भी शिकायत आई है और खुद दिल्ली पुलिस के आगे हम MCD के आगे हमने बात रखी। MCD के DC ने खुद जो बोला है कि वो वहाँ पर मीट की दुकानें नहीं लगेंगी तो नहीं लगेंगी। ठीक, थैंक यू। तो ये उनके द्वारा जो अभी कार्य किए जा रहे हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, क्योंकि पिछले 13-14 साल कुछ काम ही नहीं हुई यहाँ पे। अब चारों तरफ इतने विकास के कार्य हो रहे हैं और मेन है ट्यूनिंग का। हमारी सांसद जी और हमारे विधायक जी और सभी के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। अभी हमारे बीच में कह के गई CM साहिबा कि जो संदीप जी और जो भी हमारी सांसद जी जो बातें कुछ ना कुछ लेके आते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता जी, हमारी पश्चिमी दिल्ली से सांसद बहन कमलजीत सिंह रावत जी, हमारे बहुत ही जुझारू युवा और श्रेष्ठ विधायक भाई संदीप सिंह रावत जी इस सम्मेलन में रहे। संदीप जी के द्वारा ये सम्मेलन कराया गया था, इसमें पूरा संगठन, हमारी जिलाध्यक्ष, सभी मंडलाध्यक्ष, विधानसभा के सभी इसमें मौजूद थे। 12 साल जो विकसित भारत के पीछे 2014 से 2026 में हम खड़े हैं,
12 साल विश्वास के विकास के उस विषय में ये सम्मेलन रखा गया था।